देश की राजधानी दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित विशाल जनजातीय महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी समाज को सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा बताते हुए मतांतरण और सांस्कृतिक विघटन पर तीखा प्रहार किया। देश भर से पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक गीतों के साथ पहुंचे जनजातीय समुदाय के बीच शाह ने कहा कि ये केवल आयोजन नहीं बल्कि भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान के बाद देश को एक सूत्र में जोड़ने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है। मित्रों, ये आज आपका जो आंदोलन है, आपका जो ये पुरुषार्थ है, ये इस समय का उलगुलान है। यही आंदोलन आने वाले दिनों में हमें बचाकर भी रखेगा, हमारी धरती से भी जोड़कर रखेगा, हमारी संस्कृति से भी जोड़कर रखेगा, हमारे धर्म को भी जोड़कर रखेगा। और यही आंदोलन पूरे देश को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी नींव डालने का आज काम कर रहा है। इसलिए मैं आज यहां पर दोनों संगठनों को, जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम, दोनों की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने आंदोलन से भारत को मजबूत करने का काम किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि बंगाल में अभी चुनाव हुआ, आदिवासी इलाके से 16 की 16 सीटें बीजेपी ने जीती। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने बोला कि बीजेपी आदिवासियों की समर्थक सरकार है और उसका सीधा उदाहरण देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था। जरा जोर से बोलिए, कितना था भाई? 28,000 करोड़। जोर से बोलिए, कितना था? और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम। यह बताता है कि हम जनजातियों के कल्याण को समर्पित सरकार। देश की आजादी के 76 साल तक देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर कभी जनजाति का कोई व्यक्ति बैठा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब संथाल परिवार से आ रही द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र ट्राइबल समाज का कल्याण करने का। अमित शाह ने आगे कहा कि हमने यूसीसी को लागू किया है, लेकिन यूसीसी से सभी जनजातियों को बाहर रखा है। उन्होंने साफ कहा कि यूसीसी से किसी भी वनवासी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार, ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने धर्म परिवर्तन पर बोलते हुए कहा कि वनवासी कई धर्मों से प्रकृति की पूजा करते हैं। शाह ने कहा कि यहां आए आदिवासी रक्षा करने का संकल्प लेकर यहां से जाएं। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं, आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है, हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है, इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है। और वो ही
हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। इस समागम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सैकड़ों जनजातीय समुदाय के लोग सम्मिलित हुए। ये कार्यक्रम जनजातीय पहचान, स्वदेशी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने के साथ साथ भारत के इतिहास और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समुदायों के योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के जनजातीय समुदाय के लोगों ने लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, हस्तशिल्प और प्रदर्शनियां भी प्रस्तुत की।